अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 3 हदीस का, जो है बाबुल बयान और ईमान अल्लज़ी यदखुलु फिल जन्नत, यानी कि जन्नत में ईमान का बाब है, जिसमें बताया जाएगा कि जन्नत में दाखिल कैसे होना है। तो ये हदीस जो हदीस नंबर 7 है, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 8, जिसमें हदीस अबू हुरैरा का जिक्र है। अबू हुरैरा कहते हैं कि अन अराबियन, वो कहते हैं कि अराबी जो थे ना, वो आप वसल्लम के पास आए। अराबी से मतलब देहाती लोग होते हैं, जो आप वसल्लम के पास आए थे। तो उन्होंने क्या कहा, आप वसल्लम से कहा, दुल्लैनी अला, कि हमें बता दीजिए, अमल ऐसा अमल, इज़ा जब अमल तो हम अमल करें, दुहुल तो जन्नती, हमें कोई ऐसा अमल बताएं या आगाह कर दें कि जब हम वो अमल करें, वो काम करें, तो हम जन्नत में चले जाएं। तो आपने क्या फरमाया था, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैयन, कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर कि तू उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरा। वतु की मुसलाता, और नमाज कायम कर, मकतूबातुन, फ़र्ज़, मकतूबात कहते हैं फ़र्ज़ नमाज़ों को, जिसमें फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, मकतूबात फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। तो आपने फरमाया था, एक तूने अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना किसी भी चीज़ को, किसी भी एतबार से, यानी कि अल्लाह की ज़ात में, अल्लाह की सिफ़ात में और अल्लाह की सिफ़ात के तकाज़ों में किसी को भी उसके साथ शरीक नहीं करना। ज़ात में तो हम लोग करते ही नहीं हैं, लेकिन सिफ़ात में किसी हद तक या सिफ़ात के तकाज़ों में शरीक कर देते हैं। तो आपने फरमाया था, तुमने किसी भी एतबार से अल्लाह के साथ नहीं शिरक करना। दूसरा है कि तुमने फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़नी है, जो 5 हैं। मकतूबात का लफ्ज़ बता रहा है कि ये 5 नमाज़ें जो है ना, ये मकतूबात बता रहा है कि 5, ये 5 नमाज़ें हैं। व तुअद्दी ज़कातिन, और ज़कात अदा करो, मफ़रूज़ातिन, फ़र्ज़, जो फ़र्ज़ ज़कात है। एक होता है जो हम कह लो कि नफली देते हैं, रात वगैरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने फ़र्ज़ के जिक्र किया है। फिर फरमाया व तसूम रमदानी, और रमज़ान के रोज़े रखो। काला वल्लज़ी नफ्सी बियादी ला आजिदु अला हाज़मा हाज़ा फलम्मा वली, तो वो शख्स कहता है, अल्लाह की कसम मैं इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगा, और अल्लाह की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मैं इससे कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, यानी कि पूरा पूरा वो अमल करूँगा जो आप सल्लम ने फरमाया है, यानी कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करूँगा। दूसरा, मैं नमाज़ पढ़ूँगा 5 वक्त की, और तीसरा ये है कि मैं रमज़ान के रोज़े रखूँगा, ज़कात करूँगा। तो आपने फरमाया था, मिन इसरा, पसंद, इसरा मनसर रहू, पसंद फरमाया था, अनजन ज़ुरुलराजुलिन मिन अहलिल जन्नती, कि आपने फरमाया था कि जो शख्स चाहता है ना कि वो देखे जन्नती शख्स को, तो उसे चाहिए कि वो किसको देख ले, कि वो इस शख्स को देख ले जो इराबी था, जो कह रहा था कि मैं कुछ भी नहीं ज़्यादा करूँगा, कि जितना आप सल्लम ने मुझे बताया मैं उतने ही काम करूँगा, तो मैं जन्नत में चला जाऊँगा। तो आप सल्लम ने फरमाया था, कोई चाहता है ना कि जन्नती शख्स को देखे, तो वो इसको देख ले। तो आपने जन्नत में दाखिले के लिए कितनी चीज़ों को लाजमी करार दिया है। पहला है कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना किसी भी एतबार से। दूसरा, नमाज कायम करना है, 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, मकतूबातुन, फ़र्ज़ नमाज़ों को कहते हैं। और तीसरा, फ़र्ज़ ज़कात देनी है। कोई तो ये नहीं है कि जी अपनी तरफ से रात नफली कर दो। पिछली हदीस में मैंने पढ़ाया था, ततव्वा, अगर तुम करना चाहते हो तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से करो। खुशी से करना चाहते हो तो तुम अपनी मर्ज़ी से नमाज़ें भी पढ़ सकते हो, नफली नमाज़ें पढ़ सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, खुशी है तुम्हारी। तुम ज़कात देना चाहते हो तो वो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। ततव्वा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया रमज़ान के लिए, यानी कि अगर तुम रोज़े रखना चाहते हो ततव्वा, तो ये कहा गया कि तुम नफली रोज़े रख लो, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये जो फ़र्ज़ चीज़ें वो तुमने करनी है। तो ये फ़र्ज़ चीज़ें तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी, जिसमें पहला है नमाज, दूसरा है जिसमें पहला है नमाज, दूसरा है ज़कात, और तीसरा रमज़ान। ये 3 चीज़ें हैं जो फ़र्ज़ हैं। और ये जिसमें सबसे पहला था तो यही था ना कि अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, ये तो सबसे पहला है। फिर है नमाज कायम करना, ज़कात देना, और हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। तो इस्लाम हमारा इतना मुश्किल नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया है कि हमें इबादत का कहा गया तो ये इबादत हमसे नहीं होती। इस्लाम ने तो हमसे तकाज़ा ही नहीं किया, और ना ही आप सल्लम ने फरमाया। आपने सादे से इस चीज़ को बता दिया है कि ये जो चीज़ें शख्स करता है ना, वो जन्नत में चला जाएगा, और जो शख्स चाहता है कि वो जन्नत में जाए तो वो चीज़ें करे। पिछले हदीस में भी यही था कि जिसमें ये शख्स ने कहा था कि अल्लाह के रसूल मैं क्या करूं, तो आपने फरमाया था अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और रिश्तेदार से हुस्न सलूक करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, तो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी।
اسی حدیث میں بھی آپ نے یہی فرمایا ہے کہ پہلا شرک نہیں کرنا، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے اور رمضان کے روزے۔ حج تو کا ہی نہیں ہے، حج تو آپ کو پتہ ہے صحابہ سادات لوگوں پر فرض ہے، تو جو جن کی طاقت ہوتی ہے وہی حج کر سکتے ہیں، لیکن یہ حج کوئی شخص کر سکتا ہے جو قابل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا جو اس بات سے مسرور خوش ہو کہ کسی جنتی کو وہ دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے جو کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ ان احکام پر پورا عمل کروں گا، اس سے زیادہ نہیں عمل کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، صرف انہی چیزوں کو لاؤں گا جس میں سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا، فرض نمازیں پڑھوں گا، مقررہ زکوٰۃ دوں گا اور رمضان کے روزے رکھوں گا۔ اب دوسری حدیث ہے باب نمبر 4 جس میں کہا گیا باب قول النبی کہ نبی نے فرمایا بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر، جن میں سب سے پہلے ہے شہادت یعنی کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور دوسرا نماز قائم کرنا ہے، تیسرا زکوٰۃ دینا ہے، چوتھا حج کرنا ہے اور 5 رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر رکھ دی ہے، زیادہ کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر ہی نہیں کیا، تو 5 چیزوں پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، بنیاد ہے۔ 5ویں حدیث ہے باب الامر بالایمان باللہ ورسولہ کہ امر کہتے ہیں حکم، احکام یعنی کہ حکم دینا، بالایمان ایمان کا، باللہ اللہ اور اس کے رسول کے، وشرائع الدین والدعاء الیہ یعنی کہ اس بات کا کہ احکام شرائع الدین یعنی کہ جو دین کی شرائط ہے، شریعت ہے، اس پر، احکام دین پر، والدعاء الیہ اور لوگوں کو اس کی طرف بلانا، یعنی کہ اس باب کے میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم نے دوسروں کو جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی طرف بلانا ہے اور ان کو اسلام دین کی دعوت دینی ہے اور دین کے احکام بتانے ہیں۔ جیسا کہ اس حدیث میں ہے فرمایا گیا ابن عباس کہتے ہیں ان وقت عبد القیسی کہ ایک وقت جو کون سا تھا عبد القیس کا، وہ آت النبی نبی کے پاس آتا ہے تو کیا کہتے ہیں کالا من القوم او من وفدی، تو آپ کہتے ہیں کون سے، آپ نے پوچھا تم کون سی قوم سے ہو یا تمہارا کون سا وفد ہے، کون سا قبیلہ ہے، تو انہوں نے کہا ربیہ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا اس قبیلے کو دیکھ کے؟ مرحبا بالقومی کہ آپ نے خوش آمدید کہا تھا اس قوم کو، یا یہ کہا تھا او بالوقتی گیری حزائن و ندامی کہ تمہیں کبھی بھی شرمندگی نہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے تھے، اور وہ قبیلہ کون سا تھا؟ وہ قبیلہ تھا عبد القیس کا، جس کا نام تھا قبیلہ عبد القیس، تو اس قبیلے کو دیکھ کے آپ نے کیا فرمایا تھا؟ مرحبا بالقومی۔ اب دیکھیں فقال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے یا رسول اللہ انا لا نستطیع کہ ہم نہیں طاقت رکھتے ان ناتیا کا الا فی الشہر الحرام کہ ہم نہیں طاقت رکھتے، ہم اتنی پاور نہیں ہے کہ ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ سکیں۔ حرمت والے مہینے آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، تو حرمت والے کون سے مہینے 4 ہیں؟ سب سے پہلے محرم، پھر ہے رجب، محرم رجب ہے، اور پھر ذی القعدہ ہے اور ذی الحج ہے، چونکہ یہ جو مہینے ہیں نا محرم رجب ذی القعدہ اور ذی الحج، جن میں ذی القعدہ ذی الحج اور محرم یہ تو حج کے مہینے ہیں،